नमस्कार दोस्तों, क्या कह रही है ज़िंदगी में। मैं ममता तिवारी आप सबसे मुखातिब हूँ। आज 12 तारीख है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। सुनने में बड़ा भारी भरकम शब्द लगता है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर देखा जाए तो हम इसे कितने नॉर्मल तरीके से लेते हैं। हम सबों के घरों में मैंने देखा है कि आप ना चाहते हुए भी चाइल्ड लेबर रखते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि ज़रूरतमंद इतने ज़्यादा हैं कि उन्हें लगता है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारे माँ बाप को मदद नहीं मिलेगी। और दूसरा, मैंने एक बहुत अच्छी जिज्ञासा और महत्वाकांक्षा देखी झुग्गी के बच्चों में कि वो चाहते हैं कि वो अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाएं। तो मैं ऐसे ज़मी के तारों को, जिन्होंने साहस के साथ अपना सच मेरे साथ शेयर किया, सालों से मेरे साथ चलते रहे और काम भी किया, और साथ में काम करने के साथ साथ पढ़ाई भी की, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं इस दिन के लिए क्या कहूँ, क्योंकि मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक चाइल्ड लेबर, एक चाइल्ड गर्ल, एक चाइल्ड बॉय, किसी को भी देखती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा अफसोस तो होता है कि मुझे लगता है हमारे बच्चे इतने ऐशो आराम में पल रहे हैं और ये बच्चे काम की वैल्यू है। हमारे यहाँ काम की वैल्यू नहीं है। उनको मालूम है, हमारे बच्चों को मालूम है कि हमारे माता पिता हमारी पढ़ाई के लिए खर्चा देंगे। तो ऐसे ही एक लड़की मेरे घर में आई, 14 साल की थी। सबसे पहले मैं उम्र पूछती हूँ, उसका नाम मनीषा था। मैंने पहले काम के लिए मना कर दिया। फिर उसको जो लेके आई थी लेडी, उसने कहा इसकी 2 छोटी बहनें भी हैं, वो इसकी मदद कर देंगी, लेकिन इसको काम की बहुत ज़रूरत है। इसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब रहती, शायद कुछ हार्ट में छेद था। तो मनीषा ने अपनी झुग्गी से पहला कदम निकाला था। दरअसल उसने इससे पहले कहीं काम नहीं किया था। तो इससे पहले काम नहीं किया था तो जाहिर सी बात है मेरा पूरा समय उसी के साथ बीतता था, क्योंकि मैं उसे काम सिखाती थी। उसकी बहुत बड़ी बड़ी मासूम आँखें लिए वो अपनी माँ के मदद के लिए पहले आई शुरू में, फिर माँ के बीमार होने से फिर उसको काम करना पड़ा। पर उम्र होते ही वो, फिर जब उसने अपना कमा लिया और सब मदद कर दी, तो शादी के बाज़ार में बिठा दी गई। अब उसके परिवार को कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि कमाने की मशीन ठप हो गई थी। पर उसकी बड़ी बड़ी आँखों से मैंने जो कहानी पढ़ी और रोज़ मैं पढ़ती थी, वो बहुत कम बोलती थी। उसकी पनीली आँखें मुझे आज भी याद है। तो ये कविता का जन्म वहीं से हुआ। मैं 14 साल की मनीषा। मैं 14 साल की मनीषा अचानक बाप की गैर जिम्मेदारी की वजह से बड़े लोगों की दुनिया में छोटे छोटे काम करने के लिए ढकेल दी गई। मैं 14 साल की मनीषा अचानक बाप की गैर जिम्मेदारी की वजह से बड़े लोगों की दुनिया में छोटे छोटे काम करने के लिए ढकेल दी गई। पर मुझे मज़ा आने लगा। मैंने ऐसी रंगीन दुनिया देखी ही कब थी। ऐसे कपड़े, खाना, टीवी मेरी पहुंच से परे थे। उनके छोटे छोटे काम करते मेरे ख्वाब बड़े होते गए। बेबी साहब के कपड़े तन पर जचने लगे। माँ को अपनी कमाई सौंपते जोश से भर जाती, पर शाम तक आते आते काम के बोझ से थक जाती। खेलने का बहुत मन होता, पढ़ने का भी, पर उनके बच्चों को कोचिंग जाना होता था। मैं 14 साल की मनीषा अपने लोगों से धीरे धीरे दूर होने लगी। अब मेरा मन झुग्गी में नहीं लगता। घर के बिस्तर पर कीड़ा सा रेंगता। मोटे गद्दों के ख्वाबों पर ही मुझे नींद आती। हालत सोच मैं शर्म से भर जाती। बेचारी मनीषा, वो नहीं जानती हमने उसके साथ क्या किया। बेचारी मनीषा, वो नहीं जानती कि हमने उसके साथ क्या किया। नहीं जानती वो कि उसे ज़िंदगी ने कैसी मात दी कि अब वो ना घर की रही ना घाट की। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सी मनीषा हैं जिनके बारे में कम से कम आज के दिन तो सोचा ही जा सकता है। तो हम कुछ ना कुछ करके एक बच्चे को कम से कम पाल सकते हैं, एक बच्चे की एजुकेशन का खर्चा दे सकते हैं। मान के चलें आपके 1 या 2 नहीं 3 बच्चे हैं, तो इस तरह से हम उनकी मदद कर सकते हैं और उन्हें चाइल्ड लेबर से बचा सकते हैं। शुक्रिया।